गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 12 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30 और मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। तो बच्चों, हम रिट्रीटिंग मानसून के बारे में पढ़ रहे थे। क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 4 हमारा चल रहा था। तो हमने पिछले वर्कशीट में हमने ये जाना था कि मानसून किस तरीके से आता है। जैसा कि मैंने हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के बारे में आपको बताया था। तो अब हम समझेंगे कि किस तरीके से जब मानसून की वापसी होती है, किस तरीके से वापसी होती है, किस तरीके से मानसून यानी कि बारिश होना बंद हो जाती है, ये देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। जैसे मैंने पिछले मैप में कुछ इस तरीके से कराया था। यहाँ पे आपको ये बताया था कि मान लो ये हमारा इंडिया का इस तरीके से मैप जो है, ये मैं यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, ऐसे हमारा मैप बन गया। तो ठीक है, ये हमारा ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना। तो मैंने बताया था कि यहाँ से विंड्स जो है ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, जो क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पर लो टेम्परेचर हो गया था। क्यों? क्योंकि जो आपकी अर्थ की मूवमेंट थी, ये भी दिखाती हूँ, यहाँ लो प्रेशर हो गया था, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया था। अब यहाँ पे टेम्परेचर लो प्रेशर क्यों हुआ था यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया था, गर्मियाँ आने लगी थी ना जून के टाइम पे। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर हुआ था, तो इसलिए जो हवाएं थी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर को क्या बोलते हैं? उच्च दाब बोलते हैं। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था कि उच्च दाब क्या होता है। ठीक है, और लो प्रेशर को निम्न दाब बोलते हैं। कई बार आप लोगों को हिंदी की जो चीजें वो समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो अब ये चीज आप रट लो कि जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि जो पानी होता है, पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन धरती जो है यानी कि जो लैंड है वो क्या करती है? जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी थी पिछली वर्कशीट में। जिन बच्चों ने पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो एक बार देख लो, ताकि आपको समझ में आए कि बारिश आना किस तरीके से स्टार्ट हुई थी। इस वर्कशीट में हम क्या कर रहे हैं, अब वर्कशीट जो आपकी बारिश है वो जाएगी कैसे, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अराउंड जून के टाइम में, ठीक है, यहाँ और ये हमारा मार्च और ये हमारा हो गया सितंबर और ये हमारा हो गया दिसंबर। ठीक है, तो जब बारिश का आना स्टार्ट हुआ था, ये हमारा सन हो गया, तो सूर्य की रोशनी यहाँ पे जा रही थी। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंचते 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 यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पर रोशनी पड़ रही है तो इंडिया थोड़ा सा इधर है। ठीक है, अब यहाँ पे गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ पे, ये इंडिया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे गर्मी जून के टाइम तक जो है गर्मी आ गई थी, तो यहाँ पे बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। अब पृथ्वी घूमते 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 यहाँ पर पहुंची है। तो फिर से इंडिया से आप देखेंगे कि जो इंडिया में है, जो धूप जो है सितंबर में थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है ना। धूप इन द सेंस कि देखो, टेम्परेचर किससे बढ़ता है? सूर्य की रोशनी से ही बढ़ता है। बहुत सारे और भी रीजन होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के, जो कि आजकल पोल्यूशन वगैरह की वजह से, क्योंकि लेकिन वो भी सूर्य की रोशनी से ही बढ़ता है, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो ट्रैप कर लेता है हीट को। तो वो भी कभी समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब अर्थ हमारी कहाँ पे पहुंच चुकी है? सितंबर में पहुंचने वाली है। ठीक है, घूमते मतलब हमने मान लिया कि सितंबर आने वाला है। तो ये अर्थ की मूवमेंट यहाँ पे जब पहुंची, तो फिर से क्या हो रहा है कि गर्मियों से हम बढ़ रहे हैं सर्दियों की तरफ। ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि अब फिर से क्या हो गया, पृथ्वी तो जल्दी, जो हमारी जो धरती है वो तो जल्दी ठंडी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होगी, ये ठंडी हो गई, तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो गया और हाई प्रेशर हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये बात थी। अब पूरा जून जाते जाते अब तो जो पानी है वो भी गर्म हो चुका है ना, उसका टेम्परेचर हाई हो चुका है, जो पानी था यहाँ पे। ठीक है, जो अब जो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो इसलिए क्योंकि पूरी गर्मियों में अब पानी देर से ठंडा होगा, है ना, तो यहाँ पे लो प्रेशर है। तो अब क्या होंगी, अब जो हमारी हवाएं बहकर आएंगी वो कैसे आएंगी? इस तरीके से बहकर आएंगी। ये देखिएगा, ये हवाएं हैं जो इस तरीके से, यानी कि वापस कहाँ से आ रही है? लैंड से, जो जमीन है, जमीन से किसकी तरफ आ रही है? पानी की तरफ आ रही है। ठीक है, ऐसे बहती हुई आ जाएंगी और ये बारिश करेंगी। अब ये बारिश क्यों करेंगी कि यहाँ पे जब यहाँ से जब ये आती हैं, वैसे तो पूरे उस एरिया में तो बारिश नहीं होती है, बाकी जगह बारिश नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में बारिश होती है इस टाइम में। ठीक है, इस एरिया में क्यों बारिश होती है? आप लोगों ने देखा होगा सितंबर के टाइम में कि साइक्लोन आ गया। ठीक है, एक तो यहाँ पे साइक्लोन डेवलप होते हैं। किस किस बच्चे को साइक्लोन के बारे में पता है, बताएंगे।
और दूसरा क्या है कि देखो यहाँ से अब इससे इस पार्ट से वो चीज आ रही है, मतलब हवाएं उठ के आ रही हैं वापस, यहाँ पे बहने लगी हैं हवाएं, तो यहाँ पे पानी है, तो ये पानी भर भर के लेके आएंगी और यहाँ पे फिर जाएंगी तो बारिश करती हुई जाएंगी। तो जो केरला में जो है अराउंड 1 दिसंबर के अराउंड जो है हमारे पूरे ओवरऑल अराउंड 15 सितंबर तक जो है मानसून बंद हो जाता है, लेकिन केरला में पूरा 1 दिसंबर के बाद ये चीजें बंद होती हैं। तो यही था आज के लेक्चर में, यही पूरी आपकी वर्कशीट है। तो चलो देखते हैं, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स साउथ। टुवर्ड्स साउथ का क्या मतलब है कि भाई अब यहाँ पे क्या है कि सन जो है यहाँ पे मतलब कि साउथ की साइड इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसीलिए जो टेम्परेचर है वो डाउन होना चला है। अब जो लो प्रेशर था, कहाँ पे था लो प्रेशर? यहाँ पे लैंड में लो प्रेशर था, तो क्या हुआ, अब वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन चुका है क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है। तो इस वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, तो वापस जो है पूरी की पूरी हमारी जो विंड्स हैं वो वापस सी की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, नाउ द विंड स्टार्ट्स टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ओके, ये एक बार पढ़ लेना, मैंने पूरा समझा दिया, एक भी पॉइंट रहा नहीं है। दिस इज द टाइम फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन। इसका ट्रांजिशन का मतलब होता है कि भाई अब ट्रांजिशन हो रहा है, हम रेनी सीजन से जा रहे हैं कहाँ पे, ड्राई विंटर सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसमें कि यहाँ से विंटर से अब हम बढ़ रहे हैं इसकी तरफ, और फिर क्या होगा 22 दिसंबर तक फिर पहुंचेंगे हम। तो फिर जैसे यहाँ पे 22 दिसंबर तक आप यहाँ पे पहुंचेंगे, 22 दिसंबर को हमारा सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, फिर 22 दिसंबर के बाद फिर से हम गर्मियों की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये इस तरीके से मूवमेंट होता है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पता है एसएसटी वाली वीडियोस का, एक बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो। अब देखो, अब ऐसा होता है टेम्परेचर हाई हो गया, लेकिन टेम्परेचर हाई रहता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, बारिश नहीं होती, चिपचिपापन रहता है, तो इसको अक्टूबर हीट बोला जाता है। ठीक है, अब लो प्रेशर कंडीशन नॉर्दर्न वेस्टर्न में, यहाँ तो हमारी लो प्रेशर कंडीशन बनी रहती है इस वाले एरिया में। ठीक है, लेकिन क्या होता है इन बे ऑफ बंगाल पे ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ से जो लो प्रेशर रीजन था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब क्या करता है अर्ली नवंबर में, विच इज जो कि साइक्लोन्स जिसको हेल्प करते हैं, तो फिर वो बारिश करते हैं जैसे मैंने अब आपको बताया था। ठीक है, ट्रॉपिकली साइक्लोन जनरली अक्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉजिंग डेवास्टेटिंग स्टॉर्म्स, वाइडस्प्रेड रेन एंड हैवी डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरमंडल कोस्ट इज ड्राइड फ्रॉम दिस साइक्लोन। ठीक है, ये अब बात क्या आ रही है, मानसून पूरे देश को किस तरीके से यूनिफाई करता है। देखो, हर स्टेट का बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग खाना होता है, और अलग अलग ही हमारा बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि पहनावा भी, खाना भी, बोलने का तरीका भी। लेकिन एक बारिश जो है ना, हमारे पूरे देश को बांध देती है एक साथ। एक ऐसा फिनोमिना है जो पूरे देश में होता ही है, तो हम इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब वैसे तो इंडिया हायर लेटीट्यूड में है, हाई टेम्परेचर है जो मेंटेन रहता है। हायर लेटीट्यूड का मतलब हायर लेटीट्यूड में होने के बावजूद भी इंडिया का टेम्परेचर हाई है, ये बड़ी बात है ना, क्योंकि हायर लेटीट्यूड में बाकी जो कंट्रीज हैं उनका तो टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन इंडिया का क्यों? क्योंकि जो हिमालय है वो जो है बर्फीली हवाओं को यहाँ पर आने से रोक देता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया से जो आती हैं। सिमिलरली अब मॉडरेट टेम्परेचर क्यों है? अब पेनिसुलर यानी कि जो नॉर्मल है वो हमारा सी की वजह से है। ठीक है, बहुत अच्छे से सी मेंटेन करके रखता है, तीनों साइड से सी से घिरा हुआ है ऐसे ही। ठीक है, अब हाउएवर द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैन बी क्लियरली सीन। अब अलग अलग है, जैसे जम्मू कश्मीर में क्या है, ठंडा टेम्परेचर है। फिर अगर बात करें पेनिसुलर में नॉर्मल रहता है, वहां पे ज्यादा ना ठंड होती ना गर्मी होती। अब द लैंडस्केप इट्स एनिमल, प्लांट, एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर, इवन एनिमल जो हो गए, प्लांट्स हो गए, वो बारिश के सीजन को बहुत इंजॉय करते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये एक तरह से बाइंड करता है पूरी हमारी कंट्री को। तो अब करेंगे हम क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को आप लिखते साथ थोड़ा समझ भी लिया करो, क्योंकि क्वेश्चंस में मैं थोड़ी और चीजें एक्स्ट्रा समझाती हूँ। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। हाँ जी, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज हाई प्रेशर बेल्ट स्टार्ट्स क्रिएटिंग इन द नॉर्दर्न प्लेन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, ये बताया था। अब इसने इधर, यहाँ थी जून में, अब इसने इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो अब जो टेम्परेचर है डाउन होना स्टार्ट हो गया। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर द सन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है, देखो ऐसे होता है ना, ये हमारी जैसे अर्थ है, तो ये हमारा क्या है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट्स टू डिक्रीज, ड्यू टू विच हाई प्रेशर स्टार्ट्स टू फॉर्म इन द प्लेन्स। ओके,
राइट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब हमें पता लग गया टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब ठंड आने वाली है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर हाई प्रेशर स्टार्ट्स टू फॉर्म इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यू टू रिलेटिवली हाई टेम्परेचर लो एयर प्रेशर इज फाउंड। जैसा ही मैंने बताया है कि टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, प्रेशर लो होगा। ड्यू टू विच द विंड स्टार्ट्स, अब विंड लैंड टू सी मूव करना स्टार्ट कर देती है। देयर इज नो रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग। वैसे तो रिट्रीटिंग यानी रिट्रीटिंग मानसून का क्या होता है, जो लौट रहा होता है, वापस ही कर रहा होता है, आने के बाद वापस ही कर रहा होता है। तो वैसे तो रेनफॉल नहीं होती है, लेकिन कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का, वहां होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाती है हवाएं, और क्या करती है, साइक्लोन भी वहां पर एक फीचर है, साइक्लोन की वजह से भी क्या होती है, वहां पे बारिश होती है। देखेंगे, ड्यू टू वास्ट एरिया ऑफ इंडिया देयर आर मेनी वेरिएशंस बट मानसून बाइंड्स द होल कंट्री because the entire Indian landscape, fauna, flora, agriculture cycle, human life, festival, etc. all revolve around this monsoon rhythm. तो फोना होते हैं एनिमल्स, जितनी भी एनिमल्स की स्पीसीज है, कोई भी एनिमल, तो एक वर्ड में आ गया फोना, ठीक है। और फ्लोरा होते हैं प्लांट्स, ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, पहले ये देखेंगे। पहले बताना है विद द हेल्प ऑफ मैप की हेल्प से आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबल डेट ऑफ रिट्रीटिंग मानसून फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से कब रिट्रीट होता है, वापस कब जाता है, और पूरी कंट्री से कब जाता है। अब राइट द नेम ऑफ 2 स्टेट्स फ्रॉम वेयर मानसून प्रोबेबल रिट्रीट्स बिटवीन 1 सितंबर एंड 15 सितंबर। आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। आपका मैप में यहाँ पे दिया हुआ है, वापसी दी हुई है यहाँ पे कि भाई देखो, यहाँ पे 15 अक्टूबर को, फिर यहाँ पे 1 नवंबर को, यहाँ पे 15 नवंबर को, 1 दिसंबर से पूरी कंट्री में से गायब हो जाता है, ठीक है ना। अब फिर वापसी यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली की वापसी हो रही है, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली की वापसी हो रही है 15 सितंबर को, ठीक है ना। तो यही पूछा हुआ है। और 1 सितंबर और 15 सितंबर के बीच में हरियाणा और राजस्थान आ जाता है। तो ये देखते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। इन दिल्ली 15 सितंबर, ऑल ओवर कंट्री 1 दिसंबर। फ्रॉम विच 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द मानसून रिटर्न बिटवीन 1 सितंबर एंड 15। तो हरियाणा और राजस्थान का हम नाम लिख देंगे। तो आई होप आपको जो आज की वर्कशीट है अच्छे से समझ में आई होगी, और आपने जो भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।